चलिए आज का क्लास जो है हिंदी व्याकरण की होगी। यानी देखिए संज्ञा, यानी संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो देखिए संज्ञा आज जो है आज की क्लास संज्ञा होगी। तो देखिए सबसे पहली बात है संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। आप देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल में अगर पूछे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे व्यक्ति में अगर पूछे तो क्या कहना है, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी या फिर राम ना। वस्तु में पूछे तो वस्तु में आपको कहना है कुर्सी, कलम, और भी हो सकता है। स्थान में पूछे तो इसमें लिखना है पटना, दिल्ली, और भी हो सकती है। अगर प्राणी में पूछे प्राणी तो प्राणी में लिखना है बिल्ली या चिड़ियाएँ। उसके बाद अगर भाव पूछे तो भाव में क्या लिखना है, भाव में लिख सकते हैं खुशी या दुखी। देखिए संज्ञा का डिफिनीशन लिखा दिए हैं, संज्ञा का एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया व्यक्ति मतलब राम, स्थान यानी क्या हो गया, यानी गंगा हो गया या पटना हो गया। वस्तु मान सकते हैं कुर्सी, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर में आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। अब लिखना है सीधा एकदम पूरा सरल भाषा में, एकदम पूरा सिंपल भाषा में लिखना है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति भर का बोध होता है, जाति भर का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। क्या हुआ कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति भर का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखना है गाय, भैंस,
कुर्सी ETC। जैसे गाय हो गया तो गाय पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। भैंस हो गया पूरी जाति भर के कुर्सी, यानी कि पूरी कुर्सी के बोध करा रहा है ना। तो यानी पूरी जाति भर का जो बोध करावे तो उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब देखिए 3 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में कहते हैं इसे मास नाउन कहते हैं। देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? इसका डिफिनीशन यानी इसका परिभाषा लिखेंगे। जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना है, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान सकते हैं यहाँ पर तेल, चीनी न, चावल, दूध ETC। नंबर दिया गया है यानी भाववाचक संज्ञा होता है। 4 नंबर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, यानी इसका परिभाषा होता है कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जिसको देखा नहीं जा सकता है और जिसको मतलब देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जाता है? सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे मान सकते हैं कि दुखी, खुशी, कि आप कितना हैप्पी हैं, आप कितना खुश हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आप मिठास, कुछ जलेबी खाते, मिठास क्या है उसको आप मिठास मतलब कि उसका कितना मीठा है वो पता नहीं चल रहा है, सिर्फ महसूस हम करते हैं कि आज मीठा हम खाए ना, आज हम तीखा खाए, महसूस हम करते हैं, यानी हम स्वाद लेते हैं। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनीशन इसी का है, मतलब दूसरा नियम साहब दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा कि जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे, आपको ऊपर वाला अच्छा लगे तो ऊपर वाला लिख सकते हैं, आपको ये अच्छा लगे तो ये लिख सकते हैं, दोनों में सब कोनो लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए हम क्या बोले कि जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना है आपको तो क्या लिखिएगा? क्रोध। कोई व्यक्ति क्रोध में रहता है तो क्या है? हम देख के उसको पता कर लेते हैं क्या है, क्रोध में है ना, महसूस करते हैं। अब देखिए कोई आदमी खुश रहता है तो यानी लिख सकते हैं खुशी, या फिर हम लिख सकते हैं मिठास, या फिर हम लिख सकते हैं ईमानदार। ETC। चलिए देखिए 5 नंबर, यानी अब जो है संज्ञा के यानी 5 प्रकार होता है, यानी लास्ट यानी 5वां नंबर है, यानी समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। अब देखिए इसका डिफिनीशन अगर कहे तो क्या लिखना है कि जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको देते हैं तब आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए वर्ग में क्या होता है? एक बच्चा होता है कि अनेक बच्चा होता है? अनेक बच्चा होता है, समूह हुआ, इसलिए हुआ समूहवाचक संज्ञा। आप देखिए वर्ग हो गया, या फिर आप कह सकते हैं सेना क्या होता है? अनेक होता है सेना। या फिर कह सकते हैं आप सभा कह सकते हैं,
सभा में भी क्या होता है, अनेक लोग होते हैं। या फिर आप मेला भी कह सकते हैं, मेला भी क्या होता है, अनेक होता है। या फिर आप कह सकते हैं अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा भी कह सकते हैं। चाबी का गुच्छा ना, चाबी का गुच्छा भी कह सकते हैं। या फिर आप परिवार भी कह सकते हैं, ETC इसी तरह से कह सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर समूह यानी कि एक से अधिक व्यक्ति का जो है उसमें समूह का बोध हो तो क्या हो जाता है मेरा, वो हो जाता है मेरा समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अंगूर का गुच्छा दिए हैं तो अंगूर का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा मतलब कि इतना रहता है, मान लीजिए इतना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा रहता है उसमें अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर सिर्फ कहते हैं अंगूर तो अंगूर सिर्फ क्या हो जाता है, तब जातिवाचक संज्ञा होता है। क्यों, क्योंकि वो जाति का बोध करा रहा है, यानी अंगूर, अंगूर जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ जब अंगूर का गुच्छा कहे तो अंगूर का गुच्छा कहने का अर्थ हुआ कि समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप ये पूरा समझ गए होंगे संज्ञा। और इसी तरह से जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो डालते रहूँ। और एक यूट्यूबर के लिए तो फ़र्ज ही बनता है कि वो बोलेगा ही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो इसी तरह से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।